Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 24. The pH of a buffer solution of 0.1 molarity acetic acid, that is CH3COH, and 0.1 molarity सोडियम एसिटेट दैट इज CH3COONA इज, हमें pH पता लगाना है और यहाँ पर pKa वैल्यू CH3COOH की दे रखी है। बफर सोल्यूशन बेसिकली करता क्या है कि आप मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि आप बाद में एसिड या बेस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करें तो pH में चेंज ड्रास्टिक ना हो, क्योंकि pH विल अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन विच यू आर ट्राइंग टू गेट। तो यहाँ पर बफर सोल्यूशन का काम है कि वो pH चेंजेस को रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि आपको एक बफर सोल्यूशन दे रखा है किसका, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH क्या होता है, वीक एसिड होता है, प्लस यहाँ पे CH3COONA क्या है, ये सॉल्ट है। अभी सॉल्ट किससे बना है, ये एसिटिक एसिड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो किससे मिलकर बना है, वीक एसिड से प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है, और ऐसा बफर सोल्यूशन जिसमें वीक एसिड प्लस सॉल्ट है, जिसमें जो सॉल्ट है वो कंसिस्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आपको pH निकालना है फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो आपके पास फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब pH की वैल्यू हमें निकालनी है, इस बफर सॉल्यूशन का pH निकालना है। ठीक है, pKa की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में है 4.745 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.1 मोलैरिटी, 0.1 लिख देते हैं। एसिड की कंसेंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 से 0.1 गया। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो आपका pH कितना आ गया, आपका pH आ गया 4.745। ठीक है, अब pH बिलो 7 होता भी एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक pH आया और मैंने बताया ही कि ये क्या है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि अगर सेम क्वेश्चन बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है वो भी यहाँ पर ही देख लेते हैं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर एसिडिक बफर सोल्यूशन में वीक एसिड लिया था, बेसिक बफर सोल्यूशन में वीक बेस लेते हैं। ठीक है, और सॉल्ट आपका किसका होगा, हाँ बिल्कुल सही, सॉल्ट आपका होगा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स आपका यहाँ पर होता है बेसिक बफर सोल्यूशन। माइनस कर देंगे क्योंकि pH स्केल आपका 14 तक होता है तो आपका pH आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Here we have question number 25. The EMF of a cell is related to the equilibrium constant of cell reaction as. बहुत ही ईजी है, हम सबको एक फॉर्मूला ज़रूर पता होता है, दैट इज़ नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या होती है, आपका ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF/ln/Q। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका जो ई सेल की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। वो ज़ीरो क्यों होती है, उसका सिंपल सा रीज़न है, वो है ये फॉर्मूला। आपकी गिब्स फ्री एनर्जी तो हम सबको पता है ज़ीरो होती है। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई सेल। ठीक है, ये आपकी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो है तो आपकी ई सेल की वैल्यू भी इक्विलिब्रियम पर क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर ई सेल की जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं और ई नॉट सेल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है तो आपका क्यू जो कि रिएक्शन क्वोशिएंट है, दैट इज़ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसकी जगह हम KC लिख देंगे जो कि इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है। राइट, तो सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए, इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF/ln/K। ठीक है, K लिखो या फिर KC से यहाँ पे डिनोट कर रखा है तो हम KC से ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि KC वाली टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो हम वैसे ही रीअरेंज कर लेते हैं, ये टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। RT/NF/ln/K इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ln/KC इज इक्वल्स टू NF/RT ई नॉट सेल। ए में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
Here we have question number 26. तो यहाँ पर पूछा है which one of the following is not a buffer solution. तो buffer solution के बारे में मैंने डिटेल में क्वेश्चन नंबर 24 में ऑलरेडी बता दिया है. अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. कौन सा नहीं है बफर सोल्यूशन? तो सबसे पहले नॉट को आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि गलत आंसर टिक ना करे. बफर सोल्यूशन में बेसिकली आपके पास एक वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट होता है विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और या फिर वीक बेस होता है और उसका सॉल्ट होता है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. दैट इज बफर सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 24 आप विजिट कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं. तो यहाँ पर H2S क्या है? वीक एसिड है. ठीक है, वीक एसिड और सॉल्ट वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या यहाँ पर है? बिल्कुल है. इसका वीक एसिड तो है HS, H+ तो चला गया तो हमारे पास बचा HS. ठीक है, और ये KOH से आया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है. तो क्या ये बफर सोल्यूशन है? बिल्कुल है. ठीक है, तो ये नॉट पूछा है तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता. फिर उसके बाद आता है ये, यहाँ पर आपका एनिलीन दे रखा है C6H5NH2. ये तो हो गया बेस. ठीक है, बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है, और एसिड इसका वाइस वर्सा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर C6H5NH2 क्या है? ये है वीक बेस. ठीक है, अब इसका सॉल्ट दे रखा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है? तो HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, तो HBr से इसने अपना सॉल्ट बनाया है, तो ये भी बफर सोल्यूशन है. बिल्कुल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. फिर उसके बाद आता है H2CO3. अब H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड. ठीक है, अब इस वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है क्या? हाँ है. देखो, ये वीक एसिड लिया और ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके साथ ये इसका सॉल्ट बन गया, तो ये भी बफर सोल्यूशन बिल्कुल है. तो नॉट पूछा है तो ये नहीं हो सकता. अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है? HClO4 जो है ये क्या होता है? ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है कि यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो Cl है. ठीक है, इसके 7 वैलेंसी होती है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंसीज यहाँ पूरी हो गई. अब यहाँ पर देखो आप, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे. Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहाँ पर जो H जिस O से जुड़ा है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये H+ इजीली निकल जाएगा. तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है. ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. अब इसका जो सॉल्ट बना वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके, क्योंकि KOH से आया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और ClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का आया हुआ है. तो ये आपका बफर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बफर सोल्यूशन में वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी.